नमस्ते दोस्तों, पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट द्वारा ली गई हमारी जून 2013 को जो जियोग्राफी का पेपर हुआ था उसके हम क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की के बारे में देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम जून 2013 को जो जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके द्वितीय प्रश्न पत्र का हम हल देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमजलीय निक्षेप का भूरूप नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी हॉर्न। यह भूरूप नहीं है। एस्कर केम और ड्रमलिंग यह हिमजलीय निक्षेप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अत्यंत नूतन हिमयुग के हिमनदीय कालों के निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से किसका सही कालानुक्रम है। तो इसका सही आंसर है डी गुजमिंडल रिस उर्म। यह यूरोप में है और यह एक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 भू अभिनीति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंडों को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर है बी क्रेटोजन। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 यह अभिकथन और कारण पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि हवाई द्वीपों पर ज्वालामुखी उद्गार निस्सरण अपेक्षाकृत शांत प्रकार के है। यह कथन अभिकथन सही है। कारण देखेंगे कि कम सांद्र श्यान लावा का उद्गार शांत होता है। यह भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ये और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें यह क्वेश्चन सुमिलित कीजिए पर आधारित है। इसमें सूची 1 में नदी और सूची 2 में डेल्टा के प्रकार दिए हुए कि कौन से नदी ने कौन सा डेल्टा बनाया है। इसमें हम देख सकते हैं कि मिसिसिपी नदी बनाती है पक्षी पंजाकार डेल्टा। गंगा बनाती है चापाकार डेल्टा और नर्मदा बनाती है ज्वार नदी बुक और पीली नदी है परित्यक्त। तो इसका सही आंसर देखिए सी है। सही आंसर सी। ए का 2 बी का 1 सी का 3 और डी का नहीं सी का 4 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। टेगावों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी वृक्षों की वृद्धि बहुत तेज होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। सतही महासागरीय धाराएं अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है। तो इसका सही आंसर है सी पवन से। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णमासी के समय के आसपास होने वाले उच्च और निम्न ज्वार क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ये बृहद ज्वार। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी अभिकथन और कारण पर आधारित यह क्वेश्चन है। इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि उत्तर ध्रुवीय पारिस्थितिकीय व्यवस्था में यदि लाइकेन काई उत्पादन या तो क्षीण हो जाते या नष्ट हो जाते तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है क्योंकि सर्वभक्षी और मांसभक्षी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाइकन पर निर्भर करते हैं। यह अभिकथन सही है। कारण देखेंगे कि उत्तर ध्रुवीय पारिस्थितिकीय व्यवस्था की बहुत जटिल पोषण संरचना होती है। यह भी कारण भी सही है पर इसका सही आंसर है बी। ये और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। रुष्टिमय उष्णकटिबंधों के मूल पशु जीवन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी अल्प चराई वाले और मांसाहारी पशु की अल्पता। यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। कौन सी वायुमंडलीय गैस सूर्य प्रकाश धूप से
के अंतर्गत पराबैंगनी किरणें फिल्टर करती या छानती है। तो इसका सही आंसर है सी, ओजोन। ओजोन यह थर हमारे पृथ्वी के 15 से 35 किलोमीटर के बीच ज़्यादा सघनता से पाया जाता है। ये सितंबर के अंदर का यह थर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी गोलार्ध प्रति चक्रवात में धरातलीय वायु संचरण का अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर है ये अपसारी दक्षिणावर्त। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, किस प्रकार के वाताग्र की अतिप्रवण ढाल होती है? तो इसका सही आंसर है बी, शीतल वाताग्र। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, चालन। विविक्त पदार्थ के छोटे टुकड़े जो सतह का कार्य करते हैं, जिन पर जलकण संघनित होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, निम्नलिखित में से किसने विश्व के जलवायु वर्गीकरण के आधार के रूप में वर्षण प्रभाविता और तापीय क्षमता का उपयोग किया है? तो इसका सही आंसर है बी, थॉर्नवेट द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? या हमें गलत कौन सा है वो देखना है। एक देख सकते हैं कि स्ट्रेबो जियोग्राफी नामक 17 खंडों की कृति प्रकाशित की, यह सही है। टॉलमी देख सकते हैं कि अल्मागेस्टा जियोग्राफिक सिंथेटिक्स नामक प्रसिद्ध कृति प्रकाशित की, ये भी सही है। यह क्वेश्चन 18 दिसंबर 2018 को पूछा गया था। 3 देखेंगे कि हिपार्चिस लंबकोणीय तथा त्रिविम प्रक्षेप डिजाइन किए, यह भी सही है। डी देखेंगे कि हिकेटियस अक्षांशों और देशांशों का निर्धारण करने के लिए एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार किया, यह गलत है, क्योंकि एस्ट्रोलैब यह हिपार्चस ने उपकरण का आविष्कार किया था। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल के विभाजन की नींव रखी? तो इसका सही आंसर है ये बर्नार्ड वारेनियस। यह क्वेश्चन अब तक यूजीसी नेट ने 5-6 बार पूछा है, तो इसे गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 18, टेलियोलॉजी उद्देश्यवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो इसका सही आंसर है बी, कार्ल रिटर ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने जलवायु निश्चयवाद पर विशेष रूप से बल दिया है? तो इसका सही आंसर है सी, एल्सवर्थ हेटिंगटन ने। ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 20, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, क्षेत्रीय अध्ययन। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 21, ग्रीक भूगोल के विकास में योगदानकर्ताओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है डी, अलेक्जेंडर, हेरोडोटस, इरातोथेनिस और हिप्पार्कस। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन। इसमें सूची 1 में देख सकते हैं हम विद्वान और सूची 2 में विशेष सिद्धांत का क्षेत्र दिया हुआ है। इसमें ब्रायन बेरी का मिलान है नगरीय भूगोल से, कार्ल सावर सामाजिक भूगोल से, डेवरिन माशे आमूल परिवर्तनवादी और ओएच के स्पेट क्षेत्रीय भूगोल से। इसका सही आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है या गलत कौन सा है वो हमें देखना है। इसमें प्रथम सूची में प्रस्तावक और दूसरे में नगरीय संरचना से संबंधित सिद्धांत दिए हुए हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं होमर हाइट क्षेत्र सिद्धांत सही है। क्रिस्टालर सेंट्रल प्लेस थ्योरी 1933 ने इन्होंने दी थी, ये भी सही है। हेरिसो विल्मैन का देख सकते हैं हम बहुकेंद्रक सिद्धांत, और सिनक्लेयर का देख सकते हैं बी का सकेंद्री मॉडल, ये बर्गेस ने दिया था। तो यहाँ पे क्या दिया है सिनक्लेयर, तो ये
गलत है, तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। यह क्वेश्चन अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें अभिकथन देख सकते हैं कि क्रोड उपांत मॉडल में क्रोड क्षेत्र का प्रभुत्व रहता है, जबकि उपांत निर्भर करता है। यह अभिकथन सही है। कारण देखेंगे कि यह निर्भरता क्रोड और उपांत के बीच मुख्यतः उत्पादन तथा विनिमय के संबंधों के जरिए संरचित होती है। ये भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा ये। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। नगरीकरण की त्वरण अवस्था में नगरीय जनसंख्या डैश डैश, तो इसका सही आंसर है सी। 10% से 25% होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। विकासशील देशों में अप्रवास के कारण कुछ भागों में जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे भागों की विशेषता होती है, तो इसका सही आंसर है ये निम्न निर्वाह व्यय। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में और सूची 2 में देशों के नाम, सूची में उनके अरे दिए है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि लेटिव फंडिया की जोड़ी है यूरोप से, रेचल से एंग्लो अमेरिका से, फजेंडा से लैटिन अमेरिका से और प्लांटेशन से एशिया से। तो इसका सही आंसर देखिए सी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। जलवायु के प्रमुख प्रभाव के कारण विशेषीकृत मृदा को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ये सुस्तरी मृदा। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की कृषि का विटलसी के वर्गीकरण के अति महत्वपूर्ण आधारों में से एक है, तो इसका सही आंसर है ये कृषि का प्रक्रियात्मक रूप। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 30। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कृषि उत्पादकता के कोटि क्रमिक गुणांक विधि का उपयोग किया है, तो इसका सही आंसर है सी एम.जी. कैंडल द्वारा। कैंडल ने 1939 में विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। गिब्स मार्टिन सूचकांक का उपयोग निम्नलिखित के मापन के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है बी फसल विविधीकरण। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। मंगोलाइड प्रजातियों में अधिकांश प्रमुख रक्त समूह है, तो इसका सही आंसर है बी रक्त समूह। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। यह अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है, जिसमें हम अभिकथन देखेंगे कि समाज सूचक आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में 1960 के दशक में तेजी से बढ़ा। यह अभिकथन सही है। कारण देखेंगे कि अमेरिका समाज में विविध सामाजिक समस्या के पैदा होने से बढ़ा। ये कारण भी सही है, पर इसका सही आंसर है बी। ये और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। निम्नलिखित में से कौन सी उप प्रजाति काकेसाइड प्रजाति से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर है ए एस्किमो। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। अच्छे क्षेत्र अच्छे सेवक लेकिन बुरे स्वामी होते हैं, यह कथन किस विद्वान का है, तो इसका सही आंसर है ये सीसी कार्टर, क्योंकि यह कथन सीसी कार्टर का है। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। परिवहन लाइनों या सिंचाई वाहिकाओं के साथ साथ विकसित क्षेत्र को कहा जाता है, इसको कहा जाता है अक्षीय क्षेत्र। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या गलत, हमें कौन सा है वो देखना है। इसमें से गलत है, इसका आंसर है बी प्रदेश सीमित अथवा असीमित अपरिमित त्रिआयामी भूमि भूसीमाओं के पार विस्तारित होता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। प्रादेशिक नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर है ये निवास्यता संवर्धन और समुदाय निर्माण। क्वेश्चन नंबर देखिए 39।
प्रदेशवाच अभिव्यक्ति है। इसका सही आंसर है डी, स्थानीय व्यक्तिवादिता, स्थानीय निष्ठा और सांस्कृतिक विशेषताओं का। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। भारत की इस्पात संयंत्रों के पूर्व से पश्चिम के निम्नलिखित क्रमों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है सी, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला और भिलाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। यह क्वेश्चन सुमिलित कीजिए पर आधारित है। इसमें सूची 1 में नगर और शहर दिए हुए हैं और सूची 2 में राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसमें ए का मदुरै रामेश्वर का राष्ट्रीय राजमार्ग है। 400 राष्ट्रीय राजमार्ग 49। वाराणसी कन्याकुमारी का है 7। नई दिल्ली और कोलकाता का है 2 और नई दिल्ली अमृतसर का 1। इसलिए इसका आंसर होगा सी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वर्ष 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो इसका सही आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। कश्मीर घाटी निम्नलिखित के बीच है। तो इसका सही आंसर है बी, पीर पंजाल और झांस्कर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। निम्नलिखित प्रवास प्रकारों में से कौन भारत में अधिकांश जनसंख्या स्थानांतरण में योगदान प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है सी, गांव से शहर। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को सही अर्थों में जंगली खानाबदोशी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, शेमांग जनजाति। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। मध्य पूर्व का प्राचीनतम धर्म है। तो इसका सही आंसर है बी, यहूदी धर्म। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। निम्नलिखित में से कौन सी विधि किसी क्षेत्र के अलग अलग आकार के ग्रामों और नगरों वाली जनसंख्या के वितरण को दर्शाने हेतु सर्वोत्तम विधि है? तो इसका सही आंसर है डी, बिंदु और गोला विधि। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में उपग्रह और सूची 2 में ऊंचाई और किलोमीटर दिया हुआ है। तो इसमें ए का लैंड सेट वी की ऊंचाई है 705 किलोमीटर, IRS की है 904 किलोमीटर, स्पॉट के 832 किलोमीटर और इकोनॉस की 681 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है डी। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 49। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही आंसर है बी, क्लार्क और इवांस द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। लिस 4 सेंटर का स्थानिक पृथक दर्शन है। तो इसका सही आंसर है ये 5.8 मीटर।